अल्लाह दी रहमान दी रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 2.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है, इसको हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपने कैसे करना है, जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इन इक्वेशन के नंबर लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आपने ओपन करना है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस जब 2a भी करेंगे तो 2y 1 दा 2y इज इक्वल टू 10। अब जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या आएगा 9। अब इसका नंबर हम देंगे 3। और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसको आप इसके नीचे रख के इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। अब इसमें से हम माइनस करने लगे हैं। जब माइनस करते हैं तो नीचे रकम के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 बनेगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, यहाँ माइनस 2y और माइनस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या आएगा 8 आएगा। अब इसमें से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास y, माइनस इंटू माइनस साइन प्लस आएगा, और 2 2 ज़ा 4 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8। अभी आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, यानी कि y प्लस 2x इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या बनाएंगे, y इज इक्वल टू ये प्लस का 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का 2x माइनस 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 2x माइनस 4। इसको अब हम नंबर दे देंगे 4। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y in equation सेकेंड में इनके पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यानी क्या है वाई स्क्वायर, जबकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2x माइनस 4, माइनस है 2x माइनस 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अभी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 4, यानी कि वो बन जाएगा फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके मुताबिक 2x का स्क्वायर 2 टू द 4 x स्क्वायर आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 द 16, और प्लस जब 2a भी करेंगे तो 4 टू 8 8 टू द 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 1 5x स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 16x प्लस 4x तो ये बन जाएगा 20x प्लस 16
और ये प्लस का 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। और फिर ये है 5x² प्लस है 20x प्लस 16 माइनस 1 क्या आएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से कॉमन क्या हमारा आएगा 5 कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा x² प्लस 5 4 जा 24x आएगा प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको मिडिल टेम्परेट करना है। मिडिल टेम्परेट कैसे होगा, जब 3 को x² से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 3x², उसके दो फैक्टर यानी कि 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 करेंगे तो वो 4x बन जाएगा। तो x² प्लस आएगा 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन हमारा क्या आएगा x, तो अंदर यहाँ पर x बच जाएगा प्लस x से कैंसिल क्या आएगा 3 प्लस 1 कॉमन और अंदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन क्या हो रहा है x प्लस 3 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो x प्लस 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हैं, इनमें से हम x की वैल्यूज निकालेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x किसके इक्वल आएगा प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3, और इसी तरह दूसरा फैक्टर हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। तो अब हमने y की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4, यानी कि y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स और x की रिप्लेस हमने -3 पुट करना है, -3 -4। अब x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू आएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -4। अब x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से y इज इक्वल टू 6 -4 2 आएगा। आप पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4, यानी कि y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स और x की रिप्लेस हमें पुट करना है -1, तो यहाँ -1 वैल्यू पुट करेंगे -4। अब x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 -4। x इज इक्वल टू क्या है -1 और यहाँ से y इज इक्वल टू -4 प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 2 आएगा। और ये हमारे पास दो पेयर्स बन गए। यहाँ आएगा सॉल्यूशन सेट। फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 है। तो सेकेंड पेयर हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो -2 है। और ये हमारा सॉल्यूशन सेट नंबर 10 है x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है x² प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो इसको आपने जब सॉल्व करना है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 होगी, x² प्लस 2y² इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है फर्स्ट। और x² प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड बन गई। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इसको हमने
मिडिल टेम्परेट करना है। -5y² को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -5x² इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 5x² y² आना चाहिए और प्लस या माइनस करेंगे तो ये दरमियान रकम प्लस का 4xy आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 5xy मल्टीप्लाई xy, क्योंकि हमने प्लस का 4xy बचाना है तो बड़ी रकम के साथ साइन प्लस होगा और ये छोटे xy के साथ साइन माइनस होगा। x² यहाँ लिखेंगे प्लस 5xy माइनस xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। अब इन दो रकमों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा? x प्लस x से कैंसिल तो 5y माइनस, अब इन दो के अंदर y कॉमन निकलेगा तो अंदर आ गया x माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 5y, तो अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ऑब्जर्व फैक्टर है x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आएगा प्लस का 5y, उधर जाएगा तो माइनस का 5y, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का y, उधर जाकर प्लस का y। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -5y in इक्वेशन फर्स्ट। अब नंबर 1 में पुट करेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या है? x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है? -5y, तो यहां लिखेंगे -5y का स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। अब -5y का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 5 का 25 आएगा, तो 25y² इज इक्वल प्लस 25y² प्लस 2y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 27y² इज इक्वल टू 3 और y² इक्वल टू आएगा 3/27। ये 3 के टेबल में दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अब आएगा y² इक्वल टू 1/9। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ओवर 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/3। आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट हमारे पास x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। यहां पर x क्या है? जबकि x की वैल्यू हमारे पास y है तो यहां लिखा जाएगा y² प्लस आएगा 2y² इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को प्लस किया तो 2y² प्लस 1y² ये बन जाएगा 3y² इज इक्वल टू 3, और यहाँ से y² इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, y² इज इक्वल टू 1 आएगा, y² इज इक्वल टू 1। अब y² इज इक्वल टू 1, तो अब इन दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। y² इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 1, तो 1 का भी अंडर रूट लेंगे। इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 आएगा। आप लिखेंगे when y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, then x is equal to minus 5 into y, और y की
वैल्यू प्लस माइनस 1/3 of y is equal to plus minus 1/3, then x is equal to plus minus 5/3 when y is equal to plus minus 1, then x is equal to y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1/3, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/3 है। तो हमारे पास ये दो पेयर बन जाएंगे और ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। फर्स्ट पेयर के अंदर x की वैल्यू है प्लस माइनस 5/3 और y की वैल्यू है प्लस माइनस 1/3। सेकेंड पेयर के अंदर x की वैल्यू है प्लस माइनस 1/3 और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। इट इज आवर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 और दूसरी क्वेश्चन है xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब इनको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट, और xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and second by 7, क्योंकि मल्टीप्लाई 1/2, इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 xy इज इक्वल टू 7 दा 14। अब इसका नंबर चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। एंड सेकंड बाय 7, सेकंड इक्वेशन को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7xy और 7xy प्लस का ये इसके नीचे रखेंगे 7xy, यहाँ पर 7 3 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 2 14। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाएगी 4। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग तो नीचे वाले रकम के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से तो माइनस, ये प्लस से तो माइनस और ये भी प्लस से तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 21y स्क्वायर और ये दोनों माइनस के 7 और 4 11 xy इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस आ जाएगा 21y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इनको मिडिल टेम्परेट करना है, यानी कि माइनस 21y स्क्वायर को 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस 21 मल्टीप्लाई 2 42x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके हमने दो फैक्टर बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42x स्क्वायर y स्क्वायर आए और प्लस ये माइनस करेंगे तो दरमियान रकम माइनस का 11xy आना चाहिए। तो ये दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे 14xy मल्टीप्लाई बाय 3xy। अब चूंकि हमने माइनस का 11xy बचा इसलिए माइनस 14xy के साथ साइन माइनस और 3xy के साथ साइन प्लस आएगा। अब ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो रकमों में से आपने कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, 2 2 से कैंसिल, x स्क्वायर अंदर x बच जाएगा, माइनस 2 7 14
x से x कैंसिल, y बचेगा प्लस, अब इन दो रकमों के अंदर कॉमन क्या आएगा 3y, 3y से कैंसिल क्या आएगा x, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, तो 7y आ गया इज इक्वल टू 0। अब अगेन कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7y इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो x माइनस 7y ये कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर बन रहे हैं, x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 7y उधर जाकर प्लस का 7y बनेगा, और यहां से 2x इज इक्वल टू प्लस का 3y इधर जाकर माइनस का 3y, यह गया x इज इक्वल टू 7y, और यहां से x इज इक्वल टू आएगा माइनस 3y ओवर 2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 7y in equation सेकेंड। अब नंबर 2 के अंदर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू 7y है, तो y इंटू 7y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यह बन जाएगा 7y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 प्लस 3 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 ओवर 10, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, y स्क्वायर इसका अंडर रूट और 1/5 का भी अंडर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और y इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप, put the value of x is equal to minus 3y over 2 in equation y इंटू 7y, तो 7y के रिप्लेस इसके नीचे आप वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन y इंटू 7y यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मतलब है कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 3y ओवर 2 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू क्या है माइनस 3y ओवर 2, और यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 3y स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3y स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्योंकि हम वैल्यू पुट कर रहे थे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई 2 एज इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये के
वाई इंटू जहाँ पर एक्स की वैल्यू है वो -3/2 प्लस 3y² इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा -3y² प्लस 3y² इज इक्वल टू 2 के। इनका एलसीएम जो है वो 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -3y² मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3y² मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा -3y² प्लस आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 y² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 4। अब 6 में से 3y² निकालेंगे तो बन जाएगा 3y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और y² इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। अब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, y² का अंडर रूट और 4/3 इसका भी अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2/√3। अब हमारे पास ये y की वैल्यूज आ गई। when y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5 देन x इज इक्वल टू 7y, और 7 इंटू वाई की रिप्लेस ये वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस 1/√5। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस 1/√5, तो x की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 7/√5। अब हमारे पास y की वैल्यू प्लस माइनस 2/√3, देन x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू क्या आ गया -3/2 इंटू वाई की रिप्लेस क्या वैल्यू पुट होगी प्लस माइनस 2/√3। अब इसके अंदर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू है प्लस माइनस 2/√3, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3/√3। और ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी दो पेयर हमारे बन रहे हैं। पहली सूरत के अंदर x की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस माइनस 7/√5, जिसमें y की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस 1/√5, और दूसरे पेयर के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है प्लस माइनस 3/√3। इसके मुकाबले में y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है प्लस माइनस 2/√3, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको पता है कि 2.7 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन शॉर्ट सिलेबस के अंदर उन्होंने फॉर्मेलिटी तो पूरी की है कि 2.7 के क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन 2.7 का क्वेश्चन जो है वो कभी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं और उन्होंने शामिल तो कर दिए हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन नहीं आता। तो इसलिए अगर इनको आप तैयार ना भी करें तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो बाकी सिलेबस जो है उसको आप अच्छी तरह उसके ऊपर फोकस करें, अच्छी तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपको अच्छे और आला हैसियत से, इम्तियाजी हैसियत से कि आपको कामयाबी देगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।